थोड़ा थोड़ा पीछे। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर 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 जी। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए एक साधन बने, जिनके कारण से आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, यह उनका बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो समानता का व्यवहार लाने में जम्मू कश्मीर को उन्होंने दिया है, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आज 128वां जो उनका जन्मदिवस हम मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सम्मान के पात्र थे। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें भी एक मौका मिला था, जब मैं मेयर था तो तब महाराजा धीराज हरि सिंह जी की दोनों मूर्तियां हमें लगाने का मौका मिला। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से हरि सिंह पार्क का निर्माण हुआ। हरि सिंह जी हर जनमानस के दिल में बसे हैं और ये बहुत सी सरकारों ने इनको मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगे। आज भी एक बात मन में रहती है कि वो जब जम्मू कश्मीर छोड़ कर के गए तो वापस वो जम्मू कश्मीर में नहीं आए। ये दुख हम सबको है। धारा 370 के टूटने के बाद जिस प्रकार से उनके जन्मदिवस पर छुट्टी की गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। तो आने वाली पीढ़ियों आज जो शिक्षा नीति बदली है, तो उसमें भी महाराजा हरि सिंह जी का जो चैप्टर है उसको लाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने महापुरुषों को याद करने में हमारी नई पीढ़ियों को पता होना चाहिए, और स्वाभाविक बात है कि एक अलग से चैप्टर ये जो एजुकेशन में लाया जाए। आज महाराजा धीराज हरि सिंह जी का जन्मदिन है और एक उत्साह में सुबह से लेकर ये कहना चाहता हूँ कि कल रात्रि से लेकर और आज सड़कों के ऊपर जिस तरीके का एक वातावरण बना है, मानो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास में एक सबसे बड़ा त्यौहार जो है हम सब मना रहे हैं। उस महान विभूति ने अपना सर्वस्व था वो जम्मू कश्मीर के लिए वारा, और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अगर भारत का आज अभिन्न अंग है तो उस महान विभूति के कारण है। ये ठीक है कि विलय में थोड़ा सा अंतराल लगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय जो था 26 अक्टूबर को हुआ, लेकिन तब की परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके चलते ये विलय जो था हुआ, और मेरा मानना है कि ये पूर्ण विलय है। आज उन महाराजा धीराज जी के चरणों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता एकत्रित हुए, उस महान विभूति को हम सब याद कर रहे हैं। जिन्होंने क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यूथ के लिए एक सबसे बड़ा एक ऐसा मैसेज है कि उन्होंने उस समय में स्कूलों को जो था एक आदर्श स्कूल बनाने की कोशिश की। अब सोचिए कि उस समय में मंदिरों में गरीबों का, खासतौर पर एससी समाज का जाना नहीं होता था, लेकिन वो महाराजा धीराज ऐसे थे कि उन्होंने मंदिरों के कपाट जो थे सबके लिए खोले, छुआछूत से दूर रहने की बात जो थी उन्होंने की। और आज का जो भारत, इसकी कल्पना हम लोग करते हैं कि 1947 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, एक ऐसे भारत की कल्पना के लिए उन्होंने जो काम किया था, महान उस विभूति से कुछ सीखने की आवश्यकता है। नौजवान पीढ़ी उनसे सीखे और उन्हीं के चरणों पर जो है। ये सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं 128वें महाराजा हरि सिंह जी की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, उसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और महाराजा हरि सिंह जी जब 1925 में उनका राज्याभिषेक हुआ, सबसे पहले जो उनके कथन थे वो उन्होंने कहा था कि सभी समाज में रहने वाले, सभी जम्मू कश्मीर में रहने वाले बाशिंदे मेरे अपने हैं और मेरा धर्म न्याय है। और न्याय को जीवन भर उन्होंने अग्रिम स्थान पर रखा, आगे रख करके अपना जीवन यापन किया और शासन किया।
उसी के स्वरूप में कई ऐसे काम जो उस समय किसी भी रजवाड़े में, किसी भी भारत के कोने में नहीं किए जा रहे थे, वो शुरुआत महाराजा हरि सिंह साहब ने की। चाहे वो प्रजा सभा को बनाने की बात हो, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, चाहे वो महिला को सशक्तिकरण की बात हो, महिला को पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हो, ज़बरी स्कूलों की बात हो, चाहे वो उस समय के अस्पताल और इरिगेशन सिस्टम बनाने की बात हो, ऐसे अनेकों उनके द्वारा कार्य किए गए। और जेके बैंक की स्थापना भी महाराजा हरि सिंह जी के कर कमलों द्वारा की गई थी। परंतु 1947 के बाद की जो डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर के अंदर रही, उन्होंने केवल और केवल एक ही व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए और उन्हीं को मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। परंतु आज और हमेशा महाराजा साहब को एक ऐसे स्थान और ऐसा विलेन के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। परंतु सच को आप छुपा सकते हो कुछ समय के लिए, परंतु सच अपने ज़ोर शोर से सबके सम्मुख आता है। आम जम्मू कश्मीर के जो देशभक्त समाज के मन का जो भाव था वो प्रतिस्फुटित हुआ, वो सामने आया। और उसकी मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो महाराजा साहब ने सपना देखा था, जो वो कर रहे थे, वो न्याय को आगे रख कर के चल रहे थे। और उन्हीं के उस भाव को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रूप में मोदी जी ने करना शुरू किया। और जो एक डेवलपमेंट का काम जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस गति के साथ विकास हो रहा है, वो देखने को बनता है। और महाराजा साहब की जो शख्सियत थी, वो सामाजिक समरस व्यक्ति थे, जिन्होंने सभी जात पंथ बरादरियों को एक साथ लेकर के आने का काम किया और उनको प्रोत्साहन करने का काम किया। और एक जम्मू कश्मीर और एक वीर डोगरा के रूप में उनको किस तरीके से हमारा जो शौर्य है वो सीमाओं के पार जाकर के तिब्बत तक भी हमने डोगराओं ने दिखाया है। और उसी का जो गायन और उसी का जो एक प्रतिरूप है, वो माननीय मोदी जी के द्वारा भी जो यहाँ पर विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से दिख रहा है।